हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नवरात्रों में आप किस दिन कौन सी देवी की पूजा करें, इस वीडियो में जानिए। हिंदू धर्म के अनुसार हर वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं, लेकिन आम लोग केवल 2 नवरात्रियों के बारे में ही जानते हैं, जिन्हें चैत्र और शारदीय नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ तथा मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में हर तिथि पर माता के एक विशेष रूप का पूजन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं किस दिन माता के किस रूप का पूजन करना चाहिए। पहले दिन करें माँ शैलपुत्री का पूजन। नवरात्रि के पहले दिन को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिमालय हमारी शक्ति, दृढ़ता, आधार व स्थिरता का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन योगी जन अपनी शक्ति मूलाधार में स्थित करते हैं व योग साधना करते हैं। प्रतिपदा यानी पहले दिन माता को घी का भोग लगाएं तथा उसका दान करें। इस उपाय से रोगी को कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा शरीर निरोगी होता है। दूसरे दिन करें माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा शक्ति यानी तप की शक्ति का प्रतीक है। इनकी आराधना से भक्त की तप करने की शक्ति बढ़ती है, साथ ही सभी मनोवांछित कार्य पूर्ण होते हैं। माता ब्रह्मचारिणी ये संदेश देती हैं कि जीवन में बिना तपस्या अर्थात कठोर परिश्रम के सफलता प्राप्त करना असंभव है। द्वितीया तिथि यानी नवरात्रि के दूसरे दिन माता को शक्कर का भोग लगाएं तथा उसका दान करें। इससे साधक को लंबी उम्र प्राप्त होती है। तीसरे दिन करें माँ चंद्रघंटा का पूजन। ये शक्ति माता का शिवदूती स्वरूप है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। असुरों के साथ युद्ध में देवी चंद्रघंटा ने घंटे की टंकार से असुरों का नाश किया था। इनके पूजन से साधक को मणिपुर चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती हैं तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। तृतीया तिथि को माता को दूध चढ़ाएं तथा इसका दान करें। ऐसा करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। चौथे दिन करें माँ कुष्मांडा की उपासना। देवी कुष्मांडा रोगों को तुरंत ही नष्ट करने वाली हैं। इनकी भक्ति करने वाले श्रद्धालु को धन धान्य और संपदा के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा के पूजन से हमारे शरीर का अनाहत चक्र जागृत होता है। इनकी उपासना से हमारे समस्त रोग व शोक दूर हो जाते हैं। साथ ही भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य के साथ साथ सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुख भी मिलते हैं। चतुर्थी तिथि को माता को मालपुआ चढ़ाएं व गरीबों को दान करें। इससे सभी प्रकार की समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। पांचवें दिन करें स्कंद माता की पूजा। स्कंद माता भक्तों को सुख शांति प्रदान करती हैं। स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि जीवन स्वयं ही अच्छे बुरे के बीच एक देवासुर संग्राम है और हम सभी स्वयं अपने सेनापति हैं। हमें सैन्य संचालन की शक्ति मिलती है, इसलिए स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। पंचमी तिथि यानी नवरात्रि के 5वें दिन माता को केले का भोग लगाएं व गरीबों को केले दान करें। इससे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। छठे दिन करें माँ कात्यायनी का पूजन। जो लोग माँ कात्यायनी का पूजन करते हैं वो इस लोक में स्थित होकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाते हैं तथा उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। षष्ठी तिथि यानी छठे दिन माता दुर्गा को शहद का भोग लगाएं व इसका दान करें। इस उपाय से धन आगमन के योग बनते हैं। सातवें दिन करें माँ कालरात्रि की पूजा। माँ कालरात्रि की आराधना के समय भक्त को अपने मन को भानु चक्र जो ललाट अर्थात सिर के मध्य स्थित करना चाहिए। इस आराधना के फल स्वरूप भानु चक्र की शक्तियाँ जागृत होती हैं। माँ कालरात्रि की भक्ति से हमारे मन का हर प्रकार का भय नष्ट हो जाता है। जीवन की हर समस्या को पल भर में हल करने की शक्ति प्राप्त होती है। शत्रुओं का नाश करने वाली माँ कालरात्रि अपने भक्तों को हर परिस्थिति में विजय दिलाती है।
सप्तमी तिथि को माता को गुड़ की वस्तुओं का भोग लगाएं तथा दान करें, इससे दरिद्रता का नाश होता है। 8वें दिन करें महागौरी की आराधना। नवरात्रि का 8वां दिन शरीर का सोम चक्र जागृत करने का दिन है। 8वें दिन साधना करते हुए अपना ध्यान इसी चक्र पर लगाना चाहिए। श्री महागौरी की आराधना से सोम चक्र जागृत हो जाता है और इस चक्र से संबंधित सभी शक्तियां श्रद्धालु को प्राप्त हो जाती हैं। माँ महागौरी के प्रसन्न होने पर भक्तों को सभी सुख स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं, साथ ही इनकी शक्तियों से मन में शांति मिलती है। अष्टमी तिथि के दिन माता दुर्गा को नारियल का भोग लगाएं तथा नारियल का दान करें, इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन करें सिद्धिदात्री की पूजा। अंतिम दिन भक्तों को पूजा के समय अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र, जो कि हमारे कपाल के मध्य स्थित होता है, वहां लगाना चाहिए। ऐसा करने पर देवी की कृपा से इस चक्र से संबंधित शक्तियां स्वयं ही भक्त को प्राप्त हो जाती हैं। नवमी तिथि के दिन माता को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाएं तथा यथाशक्ति गरीबों में दान करें, इससे लोक परलोक में आनंद व वैभव मिलता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया है कि नवरात्रि में किस दिन कौन सी देवी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।